कन्फ्यूजन नहीं है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने के बाद मुख्यमंत्री बनेगा हमारे गठबंधन का। छोटा बड़ा भाई कौन है? कांग्रेस छोटा भाई है या बड़ा भाई है? जिसकी संख्या बल ज्यादा होगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, अगला सवाल भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी का कोई भी चुनाव बिना धर्म के नहीं हो पाता, बिना हिंदुत्व के नहीं हो पाता। 10 सेकंड में जवाब। हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व छोड़ दे उसे राजनीति करने का अधिकार नहीं है। जी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जाति वाली पॉलिटिक्स की काट हिंदुत्व है। 10 सेकंड बीजेपी की। नहीं, देखिए, हम जाति जनगणना की बात इसलिए करते हैं कि अभी तक जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उसमें उसका अंदाजा तो लगेगा कि कितना क्या लाभ मिला, फिर आगे हम क्या और लाभ कितना और किसको देनी है, कितना हिस्सा, कितना उनको कौन सी सुविधा और प्रदान करनी जी, है। जी, जी। तो उसका एक आंकड़ा होगा तो सरकार, कोई भी सरकार 10 सेकंड कंप्लीट हो पाएगी। ओके, औरंगजेब वाला एजेंडा आपको सूट करता है? औरंगजेब वाला एजेंडा आपको सूट करता है? हमें बिल्कुल सूट नहीं करता है, ना इस देश के मुसलमानों को सूट करता है। जी, इस देश का मुसलमान औरंगजेब की औलाद नहीं है, जैसा इन नेताओं और इन पॉलिटिकल पार्टी से बना रखा है। ठीक है। रेडिक्यूल करिए औरंगजेब को, कंडेम औरंगजेब, हिम्मत है इनमें। ओके, मैं रुक करता हूं आपका। क्या आपको लगता है कि आपके गठबंधन के दल आपको कई बार फंसा देते हैं और गठबंधन के दलों को एडजस्ट करने के चक्कर में कांग्रेस को नुकसान हो जाता है? आपने दिल्ली में आपको एडजस्ट किया, आपको नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में आपने उद्धव ठाकरे को एडजस्ट किया, आपको नुकसान हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम लोग मिलके लड़ते हैं और अच्छा बुरा दोनों चुनाव परिणाम जो आते हैं वो जनता जनार्दन के मैंडेट पे होता है और उसको हम स्वीकारते हैं। जो कमियां होती हैं उसको आगे सुधार करके लड़ेंगे। और इस बीजेपी का अंतिम समय चल रहा है, बिहार में भी ये सत्ता में आने वाले नहीं। बिहार में आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं, आपको क्यों लगता है आप सत्ता में आएंगे? 10 सेकंड। 2025 225 उससे नीचे ना होगा। कांग्रेस का खाता खुल जाए ना इस बार। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन 400 पार भी आपने कहा था, लेकिन हुआ नहीं। बिल्कुल, लेकिन बिहार की हवा थोड़ी अलग है। हवा थोड़ी अलग है। ओके, क्या आपको लगता है कि गठबंधन के दल कांग्रेस को कम करके आंक रहे हैं? कांग्रेस की हरियाणा और दिल्ली और महाराष्ट्र में बुरी हार के बाद कोई हमारा गठबंधन का साथी कोई एक दूसरे को कम करके नहीं आंकता है। बिहार में तो पहले जिसका ये बता रहे हैं नीतीश जी जिसके बता रहे हैं, नीतीश जी का तो खुद ही कह चुके हम अगले बार नहीं रहेंगे। और ये लोग नीतीश जी का क्या करेंगे, वो महाराष्ट्र में सिंधे बनाएंगे। जी। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बाकी मेहमानों को लेकर आते हैं चर्चा में। मैं रुक करता हूं अब राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, आप तो यूपी में इनको देख चुके हैं, चुनाव इनके साथ लड़ते रहते हैं, महाराष्ट्र में भी देखा, हरियाणा में भी देखा। क्या आपको लगता है कि जाति की काट इनको मिल गई है या खेल कुछ और है? 60 सेकंड। देखिए, हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कहता है। जी, इस देश में राजनीतिक न्याय तो हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, सबकी वोट बराबर है, ये न्याय तो हो गया। जी। लेकिन इस देश में अभी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय होना बाकी है। सामाजिक न्याय में जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो सदियों से ऊंची कुर्सियों पर बैठी हैं और लगातार रोड़ा अटकाती हैं, आज जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं ओबीसी के साथ बेईमानी हो रही है। ओबीसी की कट ऑफ ऊपर जाती है, ईडब्ल्यूएस के नीचे रहती है। यानी ईडब्ल्यूएस के नाम पे जो जिन्हें हम अपर कास्ट कहते हैं वो लोग कम नंबर पाके चुने जा रहे हैं आज की तारीख में, और ओबीसी ज़्यादा नंबर पाके भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और बिहार में जो जाति जनगणना हुई, और हम पूरे देश में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो इसलिए हुई कि 65% ओबीसी को 27% आरक्षण, और वो भी पूरा नहीं हो रहा। ओबीसी की ढेर सीटें खाली पड़ी हैं, कॉलेजों में प्रोफेसर की, यूनिवर्सिटियों में वीसी की, तमाम सीटें अगर कोई आता भी है तो उस पर ईडब्ल्यूएस लगा दी जाती है। जी। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है और ओबीसी का कोटा बढ़ाया जाए। 60 सेकंड्स डन। ओके, आप कह रहे हैं कि जैसे ओबीसी की जैसे जातिगत जनगणना बिहार में हुई, लेकिन राहुल जी तो इससे फर्जी कह रहे। नहीं, वही सर, राहुल जी तो इससे फर्जी सर्वे कह रहे हैं। राहुल जी ने इसको फर्जी सर्वे कह दिया। इस पे भी 5 सेकंड आपकी राय आप दे दीजिएगा। देखिए, बिहार में फर्जी सर्वे हुआ था, वो हाँ या ना? क्या बिहार में फर्जी सर्वे हुआ था, हाँ या ना? राज्य सरकार को जाति जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, तो फिर कराई क्यों? तो इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, उसकी कोई राहुल जी कह रहे हैं सरकार कराए, वो तो अपने राज्यों में कराने की बात करें। ओके, अब मुझे बताइए कि एनडीए जो है वो ध्रुवीकरण की नीति पे चलता है? बिल्कुल नहीं, एक स्पष्ट मैं गिना दूंगा, आंध्र से लेकर महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक। मैं एक स्पष्ट मत कर दूं, बिहार के संदर्भ में यह बात सर्वविदित सत्य है कि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी की जो सरकार चली उसका सिर्फ एक मूल मंत्र था, सुशासन और बिहार का विकास। जब 25-24 नवंबर को 2005 को नीतीश जी ने पहली बार बिहार की बागडोर
बिहार की जनता ने उनके हाथ में दी तो उन्होंने 3 शब्द कहा था, सुशासन सुशासन सुशासन। आज उस सुशासन का विकास दर देश में चौथे पायदान पर है। 14.27% का विकास दर लेकर बिहार, आलोक जी ने कह दिया, बढ़ रहा है। 3,17,000 करोड़ का बजट, जिसमें महिलाओं को सर्वाधिक लाभ देने की स्थिति में हम खड़े हैं। और बिहार में महिलाएं, जो नीतीश कुमार की एक सबसे बड़ी जो नजर रहा है महिला सशक्तिकरण पर, कि 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी है और 29% से ज्यादा बिहार में पुलिस में महिलाएं हैं, जो देश में सर्वाधिक है। तो ध्रुवीकरण हम विकास, 1 मिनट, ध्रुवीकरण हम विकास वर्सेस जो जिन्होंने बिहार को रसातल में पहुंचाया उसके खिलाफ जरूर हैं। तो क्या बिहार उनके हाथ तो कम से कम नहीं जाएगा? मैं रुक करता हूं आरजेडी का, आपका रुख है। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं। अब दूसरी तरफ से कहा जाता है अभी तेजस्वी जी तो बच्चे हैं, बताइए क्या करिएगा? क्या ये ऐसे लड़ेंगे चुनाव? क्या ये सत्य नहीं है कि नीतीश कुमार जी की उम्र हो चली है? नीतीश कुमार जी थक गए हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। बिहार आज कहाँ है? 20 वर्षों की बात की गई और कर रही है भाजपा भी और जेडीयू भी। बिहार आज कहाँ है? प्रति व्यक्ति आय में हिंदुस्तान के हर राज्य से कम आय है बिहार में। प्रति व्यक्ति निवेश के हिसाब से भी बिहार सबसे निचले पायदान पे है जी। बिहार के स्कूलों में ड्रॉप आउट्स रेट्स जो हैं वो हाईएस्ट है सबसे। ड्रॉप आउट्स रेट्स, बच्चे स्कूलों को छोड़ करके, शिक्षा को छोड़ करके वो जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा खराब है, सबसे कम है पूरे देश में इस वक्त जी। और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन चरम सीमा पर है। ये सब बिहार की प्रगति है क्या? यही विकास है? 20 वर्षों में यही मिला बिहार को? बिहार आज अपने आर्थिक जो संकट है, जो वहाँ क्राइम है, जो वहाँ पे करप्शन है, उससे गुजर रहा है, उससे जूझ रहा है। बिहार को उस दिशा से निकालना है, उस स्थिति से निकालना है और उसको सिर्फ और सिर्फ एक युवा नेता ही निकाल सकता है। युवाओं का दर्द, छात्रों का दर्द एक युवा नेता ही समझ सकता है और वही बिहार को इस स्थिति से बाहर निकालेगा। जी ठीक है, युवा नेता समझ सकता है। थक चुके हैं नीतीश कुमार। मिश्रा जी जवाब 20 सेकंड के अंदर। बजट सेशन चल रहा है बिहार में। जिन लोगों ने उस तो सेशन को नीतीश देखा होगा जी। उसमें देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने किस बारीकी से बिहार के बजट को पेश किया और विपक्ष के आलोचनाओं को झेलते हुए उनको करारा जवाब दिया। नीतीश कुमार मुस्तैदी से बिहार का विकास कर रहे हैं, आप चिंता की जरूरत नहीं है। तेजस्वी युवा है। देखिए, तेजस्वी युवा हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो युवा रहे, लेकिन युवा मानसिकता में इतना ज्यादा लूट खसोट करने की व्यवस्था उन्होंने पाल के रखी है कि बिहार उनको समझता है, उनके परिवार को समझता है। आप एक बात बताइए, 20 साल से जो सत्ता बिहार में चल रही है, हस्बैंड ने वाइफ को बना दिया, ये क्यों बोला? उनके घर की प्रथा है ना। क्यों नीतीश जी ने क्यों बोला? रिपीट क्यों करा? नहीं, नीतीश जी जरूर बोलेंगे क्योंकि उन्होंने महिला सशक्तिकरण में कभी ये नहीं सोचा